हाँ, सेवंथ क्वेश्चन में क्या गिवन है, x इक्वल्स टू साइन क्यूब टी अपॉन अंडर रूट कॉस 2t, और y क्या गिवन है, कॉस क्यूब टी अपॉन अंडर रूट कॉस 2t। अब हमें यहाँ पे dy बाई डी एक्स निकालना है। तो dy बाई डी एक्स निकालने के लिए पहले इस टाइप के क्वेश्चन होते किस फॉर्म में, ये पैरामेट्रिक फॉर्म है। पैरामेट्रिक फॉर्म मतलब कि x और y किसी एक तीसरे फंक्शन में दिए हुए हैं। तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स निकालने के लिए हमें क्या करना है, dy बाई डी टी निकालना है और dx बाई डी टी निकालना है। उन दोनों को अगर हम डिवाइड कर देंगे तो dy बाई डी एक्स बन जाएगा हमारा। तो हमें पहले क्या निकालना है, dy बाई डी टी और dx बाई डी टी। क्लियर। तो x हमें दिया हुआ है t की टर्म्स में, सो dx बाई डी टी निकालना है। सो dx बाई डी टी मतलब हमने इसको डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू t। क्लियर। अब यहाँ पे कौन सा रूल लग रहा है आपका, क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल में क्या होता था, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन पहले और डिनोमिनेटर कांस्टेंट। तो अंडर रूट कॉस 2t एज इट इज इनटू न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन। तो साइन क्यूब t का डिफरेंशिएशन क्या बनेगा, 3 साइन स्क्वायर t इंटू साइन t का डिफरेंशिएशन, साइन t का डिफरेंशिएशन कॉस t। आगे माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन मतलब रूट कॉस 2t का। तो रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन 2 रूट x। तो 2 रूट कॉस 2t इंटू कॉस 2t का डिफरेंशिएशन। कॉस 2t का डिफरेंशिएशन क्या बनेगा, कॉस 2t का डिफरेंशिएशन माइनस साइन 2t इंटू फर्दर 2t का डिफरेंशिएशन, तो 2 ये आ गया आपका, और डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो स्क्वायर करेंगे इसका तो cos 2t बन जाएगा आपका। यहां तक क्लियर हुआ। अब न्यूमरेटर में हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर इसके नीचे तो 1 है, ठीक है, माइनस यहां तक और फर्दर ये सारा 1 है और अपॉन में 2 अंडर रूट cos 2t बन रहा है। तो यहाँ पे 2 देखो ये कैंसिल आउट हो गया। तो डिनोमिनेटर में अंडर रूट cos 2t है, अब एलसीएम लिया तो अंडर रूट cos 2t आ जाएगा, और इसका डिनोमिनेटर और ये होल डिनोमिनेटर आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई। क्लियर। और ये अंडर रूट cos 2t इस वाले में मल्टीप्लाई होगा, तो इस वाले में मल्टीप्लाई होगा। तो यहां पे जब मल्टीप्लाई होगा तो रूट इंटू रूट स्क्वायर बन के हट जाएगा, सेम चीज है cos 2t। तो क्या आ जाएगा, cos 2t इंटू 3 आगे कर दिया हमने, साइन स्क्वायर t cos t, माइनस यहां पे बेटा माइनस और ये माइनस एक अंदर बन रहा था तो ये प्लस बन जाएगा, साइन क्यूब टी इंटू साइन 2t डिवाइडेड बाय cos 2t और रूट cos 2t। चाहे तो हम इसकी मिला के एक पावर भी कर सकते हैं जो बन जाएगी 3/2, 1 प्लस हाफ पावर ऐड करेंगे तो 3/2 बन जाएगी। या हम ऐसे भी रख सकते हैं, क्योंकि अब जो हमारा नेक्स्ट वाला है y वाला, उसके लिए जब dy बाई डी टी करोगे तो सेम प्रोसीजर ही फॉलो होना है, क्योंकि उसका डिनोमिनेटर भी अंडर रूट cos 2t है। तो अब dy बाई डी टी निकाल रहे हैं तो क्या आएगा, देखो dy बाई डी टी के लिए अगेन वही चीज, तो क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर कांस्टेंट पहले अंडर रूट cos 2t मल्टीप्लाई बाय cos क्यूब t का डिफरेंशिएशन करना है। तो क्या बनेगा, 3 cos स्क्वायर t इंटू cos t का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन t। ठीक है। उसके बाद आगे माइनस नाउ साइन क्यूब t, मतलब अब आपका जो न्यूमरेटर है वो कांस्टेंट, cos क्यूब t यहाँ पे कांस्टेंट आएगा और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, तो वहां पे वही अंडर रूट cos 2t है जो इसमें था, तो इसका डिफरेंशिएशन सेम वही आ जाएगा, 1/2 अंडर रूट cos 2t मल्टीप्लाई बाय माइनस साइन 2t इंटू 2। तो ये 2 अगेन यहाँ पे कट गए और होल डिनोमिनेटर भी सेम आ जाएगा जो आपका इस वाले का आ रहा था cos 2t, क्योंकि स्क्वायर करेंगे इसका रूट हट जाएगा। यहां तक क्लियर है। अब इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख रहे हैं तो क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे माइनस अगेन एलसीएम लेंगे, देखो वही, तो अंडर रूट cos 2t इसके डिनोमिनेटर में है, इसमें नहीं है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, माइनस cos 2t, 3 हमने आगे कर दिया ये वाला cos स्क्वायर t और साइन t, आगे माइनस माइनस फिर से प्लस हो गया, ये cos क्यूब t
और साइन 2t, और डिनोमिनेटर में क्या बन गया आपका cos 2t अंडर रूट cos 2t। क्लियर यहां तक? नाउ अब हमें क्या करना है, हमें dy बाई dx निकालना था। क्लियर? तो अब ध्यान से देखें, दोनों के जो dy बाई dt और dx बाई dt हमें डिवाइड करना है। सो dy बाई dt और dx बाई dt में डिनोमिनेटर अगर आप देखो तो सेम है, तो वो डायरेक्टली कट गए आपके। dy वाली टर्म ऊपर आ जाएगी और dx वाली टर्म नीचे आ जाएगी, और क्या बन गया फिर 3 cos 2t cos स्क्वायर t sin t माई प्लस cos क्यूब t sin 2t, और डिनोमिनेटर में dx बाई dt में 3 cos 2t, आगे sin स्क्वायर t cos t प्लस sin क्यूब t sin 2t। क्लियर? ऊपर नीचे वाले में माइनस में आएगा, ये माइनस में है, तो इसको चाहे हम आगे पीछे शिफ्ट कर सकते हैं। अच्छा सॉरी, dy बाई dt माइनस का था, वैल्यूज तो सही पुट किए ना, ये माइनस का है, हाँ ठीक है, और dx वाला पॉजिटिव में थे दोनों ही प्लस के, तो ये आ जाएगा आपका फाइनल आंसर। इसको सिंप्लीफाई फर्दर करने की जरूरत नहीं है, आपको ऐसे ही छोड़ सकते हो। ठीक है, तो ये आ गया आपका dy बाई dx।